हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, मैथ्स का जो वीडियोस है वो तो बहुत कम बच्चे ही देख रहे हैं। तो ठीक है, जो लोग देख रहे हैं पढ़ें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। कल तो 15 अगस्त था, तो स्वतंत्रता दिवस कल था। आप लोग भी बहुत ही सब लोग अच्छे से स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करिए और देश को आगे ले जाने में अपना कंट्रीब्यूशन करिए। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, भास्कर क्लासेस लेक्चर नंबर 11। तो स्कूल लेवल पर अगर देखा जाए तो आपका जो सिंपल सिलेबस है स्कूल लेवल पर, मतलब एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल लेवल पर देखा जाए, आर.डी. शर्मा लेवल पर, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका खत्म हो गया। बट कुछ बच्चे बड़े अच्छे हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, उन लोग बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस आर.डी. आर.एस. यहाँ तक कि एनसीईआरटी या फिर प्रीवियस ईयर जेईई मेंस वगैरह का कुछ क्वेश्चन बना रहे थे, तो उसमें भी ये वर्ड लोकस वर्ड दिख रहा था। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो बताना ये है कि लोकस आप लोग पहली बार को 11th क्लास में सुन नहीं रहे हैं। अब कौन कहाँ पढ़ा 9th 10th में वो तो बात नहीं है, बट जहाँ पर भी आप लोग पढ़े होंगे 9th में 10th में, जहाँ पर सर्कल का डेफिनेशन पढ़े होंगे वहाँ पर भी बताया गया था लोकस एक्चुअली में मूविंग पॉइंट्स होता है। पॉइंट्स अब मेरे बोलने से तो मूव करेगा नहीं। पॉइंट्स अगर किसी डेफिनिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उस डेफिनिट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं, पॉइंट्स को हम लोग लोकेट करते हैं, जो फिगर, जो शेप, जो कर्व बन कर आए, जो एक डेफिनिट पोजीशन, कोऑर्डिनेट, रिलेशन, थ्योरी, फॉर्मूला को शो कर रहा हो, तो वो जो पॉइंट्स मूविंग है, उस मूविंग पॉइंट्स को ही हम लोग लोकस कहते हैं। जैसे क्लास 9th में आप लोगों को सिखाया गया था कि एक फिक्स पॉइंट ले लो, उससे फिक्स दूरी पर एक और पॉइंट ले लो, और ऐसा एक पॉइंट नहीं ढेर सारा पॉइंट हो जो कि हमेशा इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, तब जो शेप बन करके आता है उसी को सर्कल कहते हैं। तो यही लोकस है। ठीक है, locus of all the moving points is such a way that its distance from a fixed point is always a constant। इसी को हम लोग लोकस कहते हैं। लोकस का अगर आप लोग डेफिनेशन देखते हैं, a curve or other figure formed by all points satisfying a particular equation of the relation between the coordinates, or by a point or a line or a surface moving according to mathematically defined conditions, है ना। तो कुछ फेमस शेप्स जो बन जाते हैं, जिसका इस्तेमाल 9 से लेकर 12 तक, मैथ से लेकर के फिजिक्स तक, साइंस से लेकर के मैथ्स के पेपर में कई बार इस्तेमाल पड़ जाता है। कुछ फेमस शेप्स, ऐसे कर्व तो ऐरा गहरा आरा तिरछा कुछ भी बना सकते हैं, बट कुछ फेमस शेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 9th 10th क्लास में आपको मालूम है, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी स्ट्रेट काम पड़ा, स्ट्रेट लाइन का, सर्कल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू शेप्ड का लोकस बनाता है, जिसको कि अब 11th में हम लोग पाराबोला कहेंगे। और क्लास 9th में आपने पढ़ा था फिजिक्स में केपलर्स लॉ में, या फिर बचपन से भी जानते हो कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो भी एक डेफिनिट शेप को फॉलो करता है। उस शेप को हम लोग एलिप्स कहते हैं। बोलने का मतलब यह है कि कर्व स्केचिंग का बात अगर करें, कर्व्स, तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, दीज आर द शेप्स, दीज आर द कर्व्स, जिसका कि थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों को मैथ्स के पेपर में और फिजिक्स के पेपर में होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग इक्वेशन देख करके, रिलेशन देख करके, कंडीशन देख करके एनालाइज करेंगे कि लोकस किस तरह का होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से आज का जो क्लास है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट बहुत बच्चे बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक में ढेर सारा क्वेश्चंस में ये वर्ड दिख रहा है लोकस, तो हम लोगों को शेप थोड़ा सा पहचानना सीखना होगा आज के क्लास में। थोड़ा सा शेप्स पहचान लेंगे आज के क्लास में। अब बोलोगे तो इस चैप्टर में क्या काम है सर? तो इस चैप्टर में ये काम है कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गेंड प्लेन में। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म पढ़ाया गया था। तो ढेर सारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट जब करेंगे, समझ में आ रहा है, ढेर सारे पॉइंट्स को जब हम लोग आर्गेंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो लोकस बन जाएगा। वो जो लोकस बनेगा वो डेफिनिट तरह का शेप को फॉलो कर सकता है। वो कभी स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, कभी पाराबोला का हो सकता है,
कभी हाइपरबोला का हो सकता है, कभी इलिप्स का हो सकता है, कभी सर्कल का हो सकता है। बात समझ में आया कि फिर से बताओ? ठीक है, फिर से सुनो। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया आर्गेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। ढेर सारा जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो कि एक फलाना इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको जब हम लोग आर्गेंट प्लेन में प्लेस करके उसके सारे पोजीशन को जब मिलाएंगे, मूव करवाएंगे, तो जो शेप बनेगा, जो फिगर बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसी को लोकस कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई कनेक्शन नहीं है, बट इस चैप्टर में तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो कर्व बन कर आएगा वो एक खास तरह का कर्व होगा। वो कर्व कभी स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, वो कर्व कभी सर्कल का हो सकता है, वो कर्व कभी पैराबोला का हो सकता है, वो कर्व कभी इलिप्स का हो सकता है, वो कर्व कभी हाइपरबोला का हो सकता है। तो हम लोग आज के क्लास में ये जो 5 कर्व है सिर्फ मोटा मोटी उसका आकलन करेंगे, कर्व कैसा होगा और उसको किस इक्वेशन से पहचानेंगे। मैथ्स के क्लास में भी काम आएगा और फिजिक्स के क्लास में भी काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोगों को पहचानना हो स्ट्रेट लाइन, ये तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है जी, क्लास 9th में भी पढ़ा है और 8th क्लास में भी पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन ऐसा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, x पे पावर 1 y पे पावर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या फिर y बराबर mx प्लस c y पे पावर 1 x पे पावर 1, इस तरह का जो भी कर्व होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। कुछ लोग पढ़ने में अच्छे हैं, उन लोगों को मैं ये बात बताना भूल गया, 8 मिनट लेक्चर दिया, बट जो मेन बात है वही बताना भूल गया। जेई मेंस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में, जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो जब हम लोग मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें अलग से आपको स्ट्रेट लाइन पूरा 50-100 क्वेश्चन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ना है ना? तो ये समझ रहे हो? तो कुछ लोग फिर बोलेंगे कि सर उसी चैप्टर में पढ़ा दीजिएगा, बट क्या करूं, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक में कुछ क्वेश्चन में लोकस वर्ड का इस्तेमाल दिया हुआ, इसीलिए अभी पहचानना सिखा रहा हूं। बाकी अच्छे समझ लो, बाकी अच्छे समझ लो, अरे बाकी अच्छे से समझ लो। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स के बारे में आपको अलग से पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ कर्व पहचानना सिखाया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो हम लोग ऐसे पहचानेंगे, x पे पावर 1 y पे पावर 1, y बराबर mx प्लस c, y पे पावर 1 हो, x पे पावर 1 हो, वहां से पहचानेंगे ये सब स्ट्रेट लाइन का कर्व बन करके आएगा। सर्कल को कैसे पहचानेंगे? ये सर्कल हमने क्लास 9th-10th में भी पढ़ा था। सर्कल को हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कि अगर ये एक सर्कल है, यहाँ पर अगर इसका सेंटर है और यहाँ पर अगर इसका पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है एच के, है ना, और इस पॉइंट का एक्स वाई है, इसको ज्वाइन कर देते हो तो ये रेडियस हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में आपने। सर्कल का लोकस पहचानने के लिए OP बराबर R होना चाहिए। OP में डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है अंडर रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर R। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ये ऐसे पहचानेंगे हम लोग सर्कल का इक्वेशन। बाकी सर्कल का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। इस फॉर्म में रहे तो भी सर्कल का इक्वेशन होगा। तो इसमें सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ऐसा इक्वेशन में लिख लेंगे तो h और k सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ऐसा भी दिख जाए कोई इक्वेशन तो भी वो सर्कल का ही इक्वेशन होगा। अगर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, सर्कल का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, सर्कल का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस जी और माइनस एफ होता है, और जो रेडियस होता है वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। इसको ख्याल रखना, इसको याद रखना, इसको आपको याद करना होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा जी।
इसको जी आपको जी याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, अभी के लिए याद करना पड़ेगा। जब हम लोग सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे 11th में ही पढ़ना है, वहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगा। बट लोकस पहचानते समय इस फॉर्म में रहे और इस फॉर्म में रहे, ये सर्कल का इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में रहे, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में रहे, तो वो सब स्ट्रेट लाइन का कर्व का इक्वेशन होगा। अब इस चैप्टर में जब मैं कर्व स्केचिंग लोकस अभी आपको समझा रहा हूं, तो इसमें हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला अभी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बताओ, क्योंकि कारण बताओ खुद से। जो भी किताब आपके पास है, जो भी बुक से आप लोग पढ़ते हैं, उसमें जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस का क्वेश्चन बनाएंगे तो वो मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल ही बनेगा। तो बोलोगे कि सर लोकस समझा रहे तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का भी इक्वेशन समझा दीजिए। नहीं समझाऊंगा, उसके लिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़िएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन तीनों का कर्व का इक्वेशन आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर बाई चांस अगर जेई का क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें कर्व अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला बन रहा है तो कैसे बनाएंगे? बताओ आंसर कैसे बनाएंगे? अरे जेई मेंस का एग्जाम 1.5 साल के बाद है, उससे पहले तो आपको पढ़ना ही है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक में कर्व स्केचिंग, कर्व लोकस सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन और सर्कल का पहचानना है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का ऐसे शॉर्टकट में लोकस समझाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको इग्नोर करो। अभी लोकस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर्कल का पहचानना सीखो जी, सर्कल का पहचानना सीखो जी, और स्ट्रेट लाइन का पहचानना सीखो जी, ठीक है। इसको लिख लो, इसको लिख लो, और कुछ क्वेश्चन में करके समझाता हूँ, नहीं तो समझ में भी कुछ नहीं आएगा। इसको मिटाता हूँ। कुछ क्वेश्चन है सब तरह के परीक्षा में, अरे भाई सब तरह के परीक्षा में, अरे भाई सब तरह का परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये तो एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। बड़ा तीखा, बड़ा तीखा, बड़ा तीखा क्वेश्चन है, तीखा सवाल है, तीखा सवाल है जी, बहुत ही तीखा सवाल लग रहा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ये कभी करेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा टफ लगेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है। एडवांस के एग्जामिनेशन में भी, जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये तो शो दैट का है, इसका मतलब है इस तरह का क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z + 1 बाई आयोटा z + 1 is -2, then show that the locus of the point representing z in the argand plane is a straight line. show that है, लिख ही दिया है, बट अभी हम लोग देखते हैं क्या करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट -2 दिया हुआ है। कुछ लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, मैथ्स का वीडियोस में 20-30 व्यूज आ रहा है, तो कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बट जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को आइडिया होगा ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा ही हुआ नहीं है। और जब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है तो उसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा इसमें अभी आइडिया लगा करके इसको अप्रोच करेंगे, तो इसमें देखना ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस, एडवांस, एनडीए के एग्जामिनेशन में। वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक जरूर करना भूल जाते हो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को जोड़ो बच्चों, यहीं पर तैयारी होगा। z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 × x प्लस आयोटा y प्लस 1 बाई आयोटा इंटू z के जगह पर x प्लस आयोटा y प्लस 1। इसको और आगे करेंगे तो 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस 1 बाई आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y प्लस 1। और आगे करेंगे तो 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y, नीचे आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज 1 माइनस y प्लस आयोटा x, ठीक है। ये अभी थोड़ा बहुत उस फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में हम लोगों को मालूम हो, बट ये अभी भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है जहां हम लोगों को मालूम है। ये अभी भी वैसे फॉर्म में नहीं है जैसे हमें मालूम होता है। अब इसको वैसे फॉर्म में बनाने के लिए हम लोगों को इसको थोड़ी सी रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये सिखाया गया है आप लोगों को, जो लोग रेगुलर जानते हैं कैसे होता है। इसको रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, आलतू फालतू टीचर के वहाँ पढ़ रहे हो
पैसे भी दे रहे हो और पता नहीं क्या सीख रहे हो, मेरे से पढ़ो, सीखो कैसे होगा। दिस इज 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा एक्स, ऐसे रेशनलाइज होगा। 1 माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स, 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, रेशनलाइजेशन में जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचिए पहले 2x को 1 से, तो दिस इज 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा वाई माइनस 2xy माइनस वाई माइनस 2 आयोटा वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर, 2x को इससे किए माइनस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई। पहले सबको 1 से किया, फिर सबको y से, 2x को माइनस वाई से, 1 को माइनस वाई से, ठीक है। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा बहुत ठीक करते हो अगर, तो मैक्सिमम जो ठीक हो सकेगा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2xy, और ये माइनस 2xy जो है वो कट जाएगा। मैक्सिमम लगता है कि इतना ही कट पा रहा है, मैक्सिमम भी अगर देखते हो तो इतना ही कट पाएगा, बाकी को बस लिख दो आयोटा के साथ अलग करके। तो कितना बच रहा है, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 माइनस वाई, बाकी सब आयोटा के साथ, आयोटा के साथ है 2y, आयोटा के साथ है माइनस 2y स्क्वायर, आयोटा के साथ है माइनस 2x स्क्वायर, आयोटा के साथ है माइनस x। आयोटा के साथ क्या क्या है एक बार अपने से भी करो, 2y है, माइनस 2y स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस x है, और नीचे वाला क्या बन जा रहा है, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये जो है वो माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ना, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी नाम मान लो, इमेजिनरी पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z तो नाम नहीं मान सकते, z पहले से माना हुआ है, कुछ जो भी मान लो, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं, आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ वाला है 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट है। और इसका वैल्यू माइनस 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग पहले माइनस 2 लिखेंगे। अभी तक तो यही समझ में नहीं आ रहा है इसमें लोकस का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, अभी तक तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर सब वीडियो बच्चों बिल्कुल समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो लोग इधर उधर आलतू फालतू जगह जा करके फंस गए हैं, पैसे भी दे रहे हैं और वो पेन ड्राइव में वीडियो लेकर कर आ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल का, उसमें काम नहीं चलेगा। अब ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x बराबर माइनस 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y। अब देखो अगर ये माइनस 2x स्क्वायर कट गया, माइनस 2y स्क्वायर कट गया,
अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये x को उधर कर देते हैं तो दिस इज x, 4y में 2y या प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर अब लोकस का कॉन्सेप्ट है, अभी बताया था 9th 10th के क्लास के हिसाब से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x पे पावर 1 y पे पावर 1, दिस इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये जो है लोकस ऑफ ax प्लस by प्लस c किसका है? स्ट्रेट लाइन का है। ये जो है वो स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। ये कॉन्सेप्ट है लोकस का भैया इस तरह का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इस तरह का क्वेश्चन मेंस एडवांस एनडीए के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। जो टेस्ट योर सेल्फ और सेल्फ असाइनमेंट का क्लास आएगा उसमें हम लोग सारा मेंस एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। उसमें देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन लोकस का इसी तरह से है। इस क्वेश्चन में देखो, शो दैट मॉड के अंदर है z माइनस 2 बाई z माइनस 3 बराबर 2 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। इसका सेंटर भी बताना है, रेडियस भी बताना है। इसका मतलब एक चीज समझे क्या? अरे बोलो क्या। इसमें पहले से बताया हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा z माइनस 2 बाई z माइनस 3 का मॉड बराबर 2, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। उसका लोकस सर्कल का आएगा। ये पहले से गिवन है आपको, लेकिन शो करके दिखाना है। एक बार प्रूफ कर सको कि सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका सेंटर और रेडियस बताने का है। तो कैसे करेंगे? तो लेट z बराबर x प्लस आयोटा y मॉड x प्लस आयोटा y माइनस 2 x प्लस आयोटा y माइनस 3। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी सबसे कम यूज तो उसी में, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। अरे पागल हो क्या, सबसे ज्यादा वही देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे को अभी भी लगता है कि कई बच्चे जो है वो रैंडम वीडियो देख लेते हैं। रैंडम वीडियो का मतलब समझ ही रहे होगे, जैसे वीडियो फोकस किया तो उसको देख लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे साथ जुड़ो, प्लेलिस्ट से एनालाइज करो, एकदम लाइन बाय लाइन देखो, तब सिलेबस कंप्लीट होगा। पोलर फॉर्म वाले में ज्यादा व्यूज है और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट में कम व्यूज है। अरे ऐसे किसी तरह का सिलेबस नहीं बन पाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में पढ़ाया गया था कि z1 बाई z2 का मॉड्यूलस, दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस भी कर सकते हैं। जैसे x प्लस आई वाई माइनस 2, दिस इज x प्लस आई वाई माइनस 3 का मॉड बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 2 प्लस आयोटा y का मॉड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस आयोटा y का मॉड। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर, फिर 4 के साथ x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर। पूरा खोल लेते हैं पहले। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर 36 24x 4y स्क्वायर। और बढ़िया लिखते हैं 4x स्क्वायर को उधर ले गए तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 24 में से 4 दिस इज माइनस 20x। और y वाला टर्म नहीं बच रहा है 3x, उससे कोई मतलब नहीं है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c होना चाहिए। बाई चांस इसमें सिर्फ y वाला टर्म नहीं बच रहा है, माइनस 20x और प्लस में 36 में से 4 गया, दिस इज प्लस 32 बराबर 0।
अब क्या बताया था, अब याद करो, अभी जस्ट पीछे देखो, एक बार में याद नहीं होता। सर्कल का जनरल इक्वेशन आपको सिखाया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट 3 है। पहले इस पूरे को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखा रहा हूँ, अलग से सर्कल आपको पूरा डिटेल्स में क्लास 11th में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। अभी इस क्वेश्चन का बात हो रहा है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3, पूरे क्वेश्चन को 3 से डिवाइड मार देंगे। सो दिस विल बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 बराबर 0। अब मैंने आपको जनरल इक्वेशन क्या याद करवाया था सर्कल का, तो सर्कल का जनरल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इसी वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। y का वैल्यू 0 है, तो उससे क्या, मैं कहाँ बोला कि 0 आएगा चाहे नहीं आएगा। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 को रिप्रेजेंट करता हो, इसका लोकस जो है वो सर्कल का होगा। अब ध्यान से देखो तो इसका 2g कितना हुआ, x के बगल वाला 2g, x के बगल वाला -20/3, तो ये कट गया, तो इससे g की वैल्यू आ गई -10/3। y के बगल वाला 2f, यहाँ पर y है ही नहीं, मतलब 2f बराबर 0, इसका मतलब है f की वैल्यू 0। c जो हो गया 32/3, और रेडियस आपको सिखाया गया था √, अभी लिखा था मिला लो g² प्लस f² - c। एक बार में नहीं आता है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आज जेईई मेंस थोड़ी देना है, मेंस का एडवांस का एनडीए का एग्जाम देने से पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ेंगे ही। ये सिर्फ उपाय है कि अब यही क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये कैसे बनाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको पूरा सर्कल, पूरा स्ट्रेट लाइन, पूरा पैराबोला, पूरा एलिप्स और पूरा हाइपरबोला इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ाऊंगा। ये तो बस उपाय हो रहा है कि यही क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो g का स्क्वायर इज -10/3 का स्क्वायर, f का स्क्वायर इज 0, और दिस इज -32/3, तो रेडियस इज 100/9 -32/3 3 3 32 3 96 4/9, तो रेडियस कम्स आउट टू बी 2/3 यूनिट्स। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन, ये पूरा जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट्स, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था। और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बताया था मैं आपको, सेंटर का कोऑर्डिनेट था -g - f। एक बार देखो, अरे एक बार देखो, चुपचाप एक बार देखो, -g और -f था, तो ये 10/3 और 0 है, और इसका जो रेडियस है वो 2/3 यूनिट्स का है। इसको ही हम लोग लोकस कहते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंसेप्ट ऑफ लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको देख लो, इसको एनालाइज करो, इसको समझो, इसको आप इस तरह से प्रेशर में मत आ जाना जैसे फिजिक्स का क्लास करते हो, तो जैसे वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वो आपसे नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो फिजिक्स में थोड़ा सा ही डिफरेंशिएशन, वेक्टर और एरिया बाउंडेड और इंटीग्रेशन पढ़ना, बाकी मैथ में उसी तरह से अभी ये चैप्टर में अब आपके पास लोकस, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला उतना नहीं आएगा। सर्कल और लाइन है, कंफ्यूज मत करना कि हमसे कैसे होगा। तो आप तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस और सर्कल्स पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, बट लोकस ऑफ फलाना पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से हम लोग यूटिलाइज करेंगे। वीडियो को लाइक करो, आज का वीडियो यहीं तक रहता है। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों से शेयर करवाओ, किसी भी तरह से 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाओ, फिर ही हम लोग एकदम लाइव क्लास ले पाएंगे और आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। इतना मेहनत हो रहा है, आपसे भी मेरे से भी कुछ फ़ायदा तो हम लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।